बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ऑफ अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम दोस्तों बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह बेहतरीन बनते हैं, जो कि टूटते नहीं हैं। बाज़ लोगों के शामी बने होते हैं जिनके अंदर तो चला जाता है ऑयल और वो टूट जाते हैं। और ये हम शामी कबाब बनाएंगे रमज़ान में, इसको फ्रीज़ करके रख लेंगे तो रमज़ान में हमारे बड़े काम आएंगे। तो ज़ाहिर है बच्चे जो है ना वो सहरी में ले लेते हैं, अफ्तारी में ले लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये आधा किलो चिकन लिया और एक पाव ये दाल लिया। इसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो के धो के तो रख लिया। ये बहुत अच्छी तरह से ये देखिए भीग गई हुई है। और एक इसमें ये दरमियाना प्याज है और एक एक टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक है, वो मैंने पीस के रखा है। और ये पाउडर मसाले हैं और इसमें मसाले कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक लिया, 1 टेबल स्पून मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ली है, 1 टीस्पून इसमें ये कुटी हुई ली है वो चिली फ्लेक्स ली है। और ये 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून ये खुश्क धनिया है और ये हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च। इसमें हम ये डालेंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। ये चिकन मैंने बोनलेस लिया था और ये साथ इसमें दाल डालेंगे हम। तो बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें, ये अल्लाह पाक खुश होता है, उसका रिज़्क होता है और वो फिर बरकत अता फरमाता है। और ये मैंने ये प्याज डाला, ये लहसुन अदरक और ये पाउडर मसाले सारे डालेंगे। और इसमें हम ये 2 गिलास जो है ना पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें दाल जो होती है उसने भी गलना होता है। तो इसलिए एक दफ़ा मैं इसको सारा चम्मच के साथ मिक्स कर दूंगी ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। और इसको फिर मैं 15 मिनट के लिए जो है ना बंद करके रखूँगी। और ये विसल होने के 15 मिनट बाद की बात काउंट कर रही हूँ मैं। ये देखिए हमारा जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। जो थोड़ा सा इसमें पानी रहता है तो ये मैं दोबारा से चूल्हा ऑन करती हूँ और इसके ऊपर इसके रख के तो अच्छी तरह से इसे खुश्क कर लेते हैं। चम्मच हिलाती जाऊँगी और साथ साथ ये जो बोटियाँ ना इनको मसलती जाऊँगी ताकि ये बोटियाँ भी साथ ही जो है ना मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह से। हो गया। और अब हम इसको अलग निकालते हैं बर्तन में। इसको सारे को निकाल के तो ठंडा होने के लिए रखते हैं और उसके बाद फिर जो है ना हम शामी बनाएंगे। इसके मटीरियल शामी का ठंडा हो चुका है और अब हम थोड़ा सा इसको जो है ना पीसेंगे। चाहे तो आप इधर प्रोसेसर में डाल के पीस लें और चाहे जो दोरी डंडे में डाल के पीस लें। तो ये है कि इसको थोड़ा सा ही हम ग्राइंड करेंगे क्योंकि हमने इनको रेशेदार बनाना है। ये देखिए इस तरह हमने रखना है। ये देखिए कि जिसमें रेशे रेशे भी हों। ये देखिए ऐसे। बस अब इसको निकाल के तो बाकी में सारा जो है ना इसी तरह पीस लेते। ये इसमें मैं एक आलू डालूँगी। ये आलू मैंने बॉईल करके तो इसको मैश कर लिया था। इससे ये होगा कि ये हमारे शामी जो है ना ये टूटेंगे नहीं हैं। तो इसको साथ ही हम ग्राइंड करेंगे। मटीरियल जो है ना पीस के रख लिया था और अब मैं इसमें ये धनिया डालूँगी। ये धनिया मैंने धो के तो काट के रख लिया हुआ था और ये 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको छोटा छोटा करके काटा है और ये कड़वी नहीं है इसलिए मैंने ये 4 ली हैं और अगर कड़वी होती तो फिर तो 2 ही बड़ी होती थी। और इसको सारे मटीरियल को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। सारा मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा इधर से पीस लेके तो चाहे ऐसे ये इसके सारे शामी बना के तो इस तरह ट्रे में रखते जाएं। अगर नहीं तो मेरे पास ये सांचा है तो मैं इसके साथ बनाती हूँ। तो मैं ऐसे इसको पहले जो है ना थोड़ा सा पानी से गीला कर लेती हूँ यूँ नीचे करके। तो इसमें ये डाल के कोई प्लास्टिक शीट इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इसी तरह ये हल्का सा गीला करते हैं और ये आराम से ये देखिए निकल जाता है।
देखिए ये साफ़ होता है, इसको इसी तरह से दोबारा पानी लगाते हैं और दोबारा इसको नीचे किया और ये एक साइज़ की सारी जो है ना ये टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। सारे शामी बन के तैयार हो गए हैं और अब मैं इनको पहले 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के आती हूँ, फिर मैं 2 घंटे के बाद बताऊँगी कि इनको कैसे फ्रीज़ करेंगे और फिर कुछ जो है ना मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं, इनको फ्रीज़र में रखा था, अब मैंने निकाल लिया और इनको चाहे तो आप फ्रीज़ कर लें रमज़ान के लिए या वैसे जब मेहमान आते हैं उनके लिए। तो एक डिब्बा लिया है एयर टाइट जो होता है, तो उसमें मैं इस तरह ये इनको रखूँगी। अच्छे से बंद करके तो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि रमज़ान में सहरी में इफ्तारी में जो है ना ये काम आ सकते हैं। तो अब मैं बकाया आपको फ्राई करके बताती हूँ। मैंने एक अंडा लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और ये सुरख मिर्च डाल के तो अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है और अब मैं इसमें फ्राई करती हूँ। शाले के ऊपर रखा है, फ्लेम ऑन कर लिया और इसमें मैंने ऑयल डाला थोड़ा सा। इनको आप चाहे लगा के तो फ्राई कर लें और चाहे तो इनको अंडे के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर वो उसमें ऑयल बहुत कम डालना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा ऑयल होना तो फिर इस तरह दिखने का खतरा होता है। तो इस तरह अगर अंडा लगा हुआ हो तो ये शाम दिक्कत नहीं। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी साइड एक हो गई। ये इसकी दोनों साइडें जो है ना ये कुक हो चुकी हैं। अब हम सारे शामी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे शामी तैयार हुए हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत खूबसूरत और बहुत सॉफ्ट से अंदर से बने हुए हैं। तो चाहे आप इनको टी टाइम में यूज़ करें, चाहे आप इनको रमज़ान में सहरी में अफ्तारी में यूज़ करें, चाहे मेहमान आ जाएं तो उनके लिए तो लाजमी होता है ना कि खाने के साथ पेश किए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है और अगर आप मेरी रेसिपी के मुताबिक ये शामी तैयार करेंगे और आप कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छे शामी बने हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।